आज हम भारत की उस महागाथा को समझेंगे जिसे पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये हमारे देश के सपनों, संघर्षों और जीतों की कहानी है। और इस कहानी का हर मोड़ तुम्हारी परीक्षा का एक सवाल है। तो ये एक तरह से एक फिल्म की कहानी है। हाँ, और जिसका क्लाइमैक्स छात्र की परीक्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। सोचिए, देश भूखा था, सबसे पहले क्या जरूरी था? खाना, पेट भरना। बिल्कुल। तो सारा जोर था कृषि और सिंचाई पर। और इसका जो मॉडल था वो था हेराल्ड डोमार मॉडल। ये हेराल्ड डोमार मॉडल वाला सवाल तो समझ लीजिए कि सेकंड ग्रेड टीचर 2025 के पेपर में छप चुका है। अच्छा। हाँ, तो लक्ष्य था 2.1% विकास दर का, लेकिन हमने हासिल किया 3.6%। अरे वाह, मतलब पहली योजना सुपर हिट रही। फिर तो दूसरी में और बड़ा सोचा होगा हमने। बहुत बड़ा। अब कहानी में आता है एक नया हीरो, पीसी महालानोबिस। दूसरी योजना 1956 से 61 महालानोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसे ध्यान से सुनना जी। महालानोबिस ने कहा, पेट भर गया, अब देश को लोहे की ताकत चाहिए, तीव्र औद्योगिकरण। मतलब अब फोकस उद्योगों पर आ गया। हाँ, जैसे एक शरीर को हड्डियों का ढांचा चाहिए, वैसे ही देश को उद्योगों का ढांचा चाहिए था। और इसी के तहत भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े इस्पात उद्योग लगे। ये तो बहुत बड़े नाम है। बिल्कुल। और तीसरी योजना 1961 से 66 वो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के डेमोन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल पर थी। सर, उद्योग भी लग गए, खेती भी सुधर गई, अब क्या चुनौती थी देश के सामने? चुनौती थी सब कुछ संभालने की, स्थिरता लाने की। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 तक चली, उसका मॉडल था अशोक रुद्र और एलएस माने का। प्रारूप तैयार किया था डीआर गाडगिल ने। और लक्ष्य क्या था इसका? 2 शब्द याद रखिए, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। मतलब अब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे। एकदम। और फिर आई 5वीं योजना 1974 से 79। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या खास था? इसका मॉडल था डीएल धर मॉडल और इसका लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। गरीबी हटाओ सिर्फ एक नारा नहीं था, ये देश की आत्मा की आवाज थी। गरीबी हटाओ, ये तो सुना है। और एसएससी 2023 में यही सवाल पूछा गया था कि गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस योजना में था। अच्छा, ये सवाल आया था सर, लेकिन एक दिक्कत है। बताइए। इतने सारे मॉडल, इतने सारे लक्ष्य, ये सब परीक्षा में याद कैसे रहेंगे? सब मिक्स हो जाता है। यही वो गलती है जो 99% छात्र करते हैं। क्या गलती? वो रटते हैं। तो फिर क्या करें? अगर इस कहानी को, इन मॉडलों को दिमाग में छापना है तो डरने की जरूरत नहीं है। पुनीत एडीहॉप के यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो बार बार देखो, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। मतलब रटना नहीं, समझना है। बिल्कुल, समझना है कहानी की तरह। खैर, आगे बढ़ते हैं। छठी योजना 1980 से 85। इसका मॉडल था आगत निर्गत योजना मॉडल और लक्ष्य फिर से वही, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। इस पर दोबारा जोर दिया गया। तो गरीबी हटाना एक लंबा लक्ष्य रहा हमारे लिए। बहुत लंबा। सर, फिर तो धीरे धीरे कंप्यूटर का जमाना आ गया होगा, 90 का दशक। तब योजनाओं का फोकस कैसे बदला? बहुत अच्छा सवाल है। दुनिया बदल रही थी और भारत को भी बदलना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। इसका मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। और लक्ष्य था मानव संसाधनों का विकास। मतलब अब देश को मशीनों के साथ साथ तेज दिमागों की जरूरत थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा, अब लोगों पर निवेश करने की बात हो रही थी। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, इन सब पर। फिर 10वीं योजना 2002 से 2007। इसका मॉडल था व्यापक आगत निर्गत मॉडल और लक्ष्य था सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास। मतलब विकास तो हो पर उसका फायदा सबको मिले। सही पकड़े हैं। और सर, सबसे हाल की योजनाओं में क्या खास था? मतलब 11वीं और 12वीं में? हाँ, अब हम कहानी ने क्लाइमैक्स की तरफ आ रहे हैं। 11वीं योजना 2007 से 12 और 12वीं योजना 2012 से 17। 11वीं का लक्ष्य था तीव्र और समावेशी विकास। समावेशी मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ। बिल्कुल। इसमें विकास दर का लक्ष्य पहले 9% था, फिर घटाकर 8.1% किया गया और हमने लगभग 8% हासिल भी किया। ये तो बहुत अच्छी सफलता थी। हाँ, ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा दौर था। लेकिन फिर आई 12वीं योजना। इसका लक्ष्य और भी बड़ा था, तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास। इसमें सतत यानी सस्टेनेबल शब्द भी जुड़ गया। हाँ, मतलब पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। इसका लक्ष्य भी 9% से 8.2% और फिर 8% किया गया। और हासिल कितना हुआ?
प्राप्ति रही करीब 6.7 से 6.9%। मतलब लक्ष्य से काफी कम। हाँ, इसे ध्यान से सुनना। ये देश का रिपोर्ट कार्ड है। लक्ष्य बड़े रखे गए, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी थीं। यह हमें सिखाता है कि सपने बड़े देखो, पर जमीन पर रहकर। ये तो छात्रों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे देश की कहानी। असफलताओं से सीखना, सफलताओं पर गर्व करना और कड़ी ना रोकना। ये पंचवर्षीय योजनाएं अब खत्म हो गई हैं। हाँ, लेकिन अब तुम्हारी पंचवर्षीय योजना शुरू हो रही है। बिल्कुल सही कहा सर। अगले 5 साल तुम्हारे हैं। अपनी कलम को तलवार बना लो और अज्ञान के हर अंधकार को चीर दो। जब तुम सफल होगे तो सिर्फ एक नौकरी नहीं मिलेगी, तुम इस देश की विकास गाथा का अगला अध्याय लिखोगे। उस दिन को याद करो जब तुम्हारे माता पिता की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं, तुम्हारी जीत के होंगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक भारत मां का सर गर्व से ऊंचा ना कर दो। जय हिंद।